सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कि आखिर किस तरीके से हमें जो है वो रिवीजन करना चाहिए। ओके, हम लोग अपनी पूरी वीडियो में एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैंने 8 पॉइंट निकाल के दिए हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट देखिए हैं तो ऐसे 5 है, और या फिर ये पर्टिकुलरली आप पे डिपेंड करेगा कि आखिर आप लोगों को कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो अब भी आप लोग मतलब अपनी रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, पर कुछ ऐसा आपको नया पता लगेगा जिससे कि डेफिनेटली आपकी मदद होने वाली है। ये सवाल मुझसे कई बच्चों ने पूछा और ये भी बोला कि भैया ये बताइए कि आखिरी 2 महीने में तैयारी कैसे करनी है हमें, आखिर किस तरीके से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी रखें, अप्रोच रखें। ओके, मैं यहाँ पे जो भी बात आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस और जो स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो करने वाला हूँ उन चीज़ों को बताऊंगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बताऊंगा मैं आपको, या फिर कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जिससे कि आप एक रात में ऐसे टॉपर बन जाएंगे। बिल्कुल हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहेंगे अपने एग्जाम तक तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने मॉक में, और हो सकता है कि आपको जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें और ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील हो। और ये डिपेंड करेगा कि आखिर आप लोग किस तरीके से मेरी जो बताई हुई बातें हैं इसे फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोग को ठीक ना लग रही हो, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से इंप्लीमेंट और खुद ही उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके बना लीजिएगा। ओके, किसी भी तरीके से ये नहीं है कि अगर जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो भी सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है, जो बातें मैं बताऊंगा वो भी सही है, सब सही है, गलत कोई भी नहीं है। ओके, तो इस बात को शुरू करते हुए हम लोग अपना सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो ये है। और ये बात मैं बता दूं आपको कि पहले दिन से, मतलब जब से मैंने यहाँ पे बता दूं निमसेट की तैयारी करी है, उस दिन से मैंने इस बात पे ध्यान दिया है कि मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहें। ऐसा ना हो दोस्तों कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नोट्स कहाँ पे हैं, मैंने क्वाड्रेटिक के कहाँ पे लिख रखे हैं, मैंने प्रोग्रेशन के कहाँ लिख रखे हैं, मैंने लॉग के कहाँ लिख रखे हैं, एक्सपोनेंशियल के कहाँ पे है मेरे पास। ओके, कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हैं, मतलब ये सारे मेरे पास अरेंज हैं अच्छे तरीके से, और मैंने ये लिख रखे हैं अपने पास कि अच्छा इस कॉपी में ये है, इस कॉपी में ये है, इस कॉपी में ये है, इसमें टेस्ट सीरीज है, ये सब मैंने अपने हर नोट्स को काफ़ी ऑर्गेनाइज रखा हुआ है कि अगर कभी भी, मतलब अगर मैं आपको एट रैंडम मुझे आपको इस क्वेश्चन बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन था और वो उस वाले मॉक में आया था, या फिर ये वाला क्वेश्चन था सर ने वहाँ डिस्कस किया था, तो मैं आपको वो क्वेश्चन और वो पेज निकाल के दिखा सकता हूँ कि साहब ये देखिए ये वाला सवाल था और ये सर ने यहाँ करवाया था। इस तरीके से जो है मैंने ऑर्गेनाइज किया है, और मैं उन चीज़ों को ही पढ़ता रहता हूँ। ओके, और यही चीज़ें हम लोग को एट द एंड काम भी आता है। इस तरीके से हमारी मेमोरी थोड़ी सी फास्ट होती है और हमें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने जो नोट्स हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रखने हैं। दूसरा आता है दोस्तों की कॉन्सेप्ट। जब भी कभी मतलब मैं बता दूं, हमारे सर हमें कुछ पढ़ा रहे होते हैं या फिर कोई बात डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो कई बार ये बोलते हैं कि ये वाला सवाल जो है या फिर इस वाले टॉपिक से, इस वाले कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आए हैं। ये सवाल हमने अक्सर सुने होंगे जब कोई मॉक का एनालिसिस हो रहा होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो सर ये कहते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए। तो वो सब मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये चीज़ें मैं मार्क करके रखता हूँ अपने नोट्स के अंदर। उन पर या तो टाइम स्पेन लगा दूंगा या फिर कुछ लिख दूंगा, उस पर कोई मार्क बना दूंगा, पेस्ट कर दूंगा कुछ, मतलब इस तरीके से कर दूं कि जब मैं दोबारा आऊं उसको पढ़ने के लिए तो मेरा सबसे पहले जो नज़र हो वो उस जगह जाए। इससे क्या होगा मेरे पास दोस्तों कि मेरे पास जो कलेक्शन रहेगा अच्छे क्वेश्चंस का वो बन जाएगा। ठीक है, मेरे को ये पता होगा कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और इससे मुझे रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये भी आपको ध्यान रखना है कि आखिर जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मुझे किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा आता है प्रैक्टिस विथ पास्ट पेपर। 2023 का दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जब पेपर आया, एक्चुअल पेपर जो आया निमसेट का, उसके बाद लोगों के अंदर ये बात आ गई कि भाई जो निमसेट वाले हैं, एनआईटी वाले हैं, ये भी प्रीवियस ईयर पूछते हैं, वो भी कई हद तक पूछते हैं। लास्ट ईयर दोस्तों 2023 के अंदर 13 सवाल आए थे, या फिर 12, मतलब 12-13 वाली अप्रॉक्स मान सकते हैं आप लोग, ये सवाल आए थे जो कि प्रीवियस ईयर से उठाए गए थे। ठीक है, और ये मैं बता दूं इतना बड़ा नंबर था कि अगर कोई बच्चा इन सवालों को सही करता और उसके ऊपर से 5 सवाल और सही कर लेता तो जनरल कैटेगरी के अंदर उसका रैंक आ जाती। समझ रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है यहाँ पे पास्ट ईयर की। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि आप लोग पास्ट ईयर को पढ़ें और उनसे थोड़ा सा रिवीजन, एनालिसिस ये सब करें। ठीक है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा दोस्तों आता है फ्लैश कार्ड। ये काफ़ी चोचलेबाजी आप मान सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो हो गया, लेकिन मैं बता दूं कि मैं फॉलो करता हूँ। चोचलेबाजी है पर मैं इसे फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है थोड़ा सा। मुझे थोड़ी चीज़ें जो रंग बिरंगी सी लगती हैं तो मुझे अच्छा सा लगता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट जम रहा है। ये एक ही कलर में लिख देना, ये कर देना, इससे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों के लिए सीरियस नहीं हूँ, और या फिर मुझे ऐसा लगता है मैं चीज़ों को बस ऐसे ही कर रहा हूँ, काम मेरे लिए यूँ ही हो रहा है। तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ अपने पास भी। कलर भी यूज़ करता हूँ, पेन भी कई कलर के यूज़ कर लेता हूँ मैं कई बार, और फ्लैश कार्ड को भी यूज़ करता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया सर ने, कोई ऐसी बात बता दी जो लिखवा तो नहीं रहे हैं सर सिर्फ बोल रहे हैं, वो मैंने नोट कर ली, तो इन सब के लिए मैं फ्लैश कार्ड भी यूज़ करता हूँ। इसी को मैं अपने रिवीजन में भी यूज़ करता रहता हूँ फ्लैश कार्ड में। कई बार जब मैं किसी एक सवाल पे आता हूँ तो पता लगता है कि अच्छा ये वाली गलतियाँ मैं बार बार कर रहा हूँ, तो मैं उनको भी फ्लैश कार्ड पर लिख लेता हूँ। इस तरीके से फ्लैश कार्ड मेरी मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, और ये वाला पॉइंट जो है देखिए मैंने लिख दिया है। क्यों क्यों लिखा मैंने दोस्तों, कॉल आ गई मेरे पास दोस्तों।
और ये कंपनी की कॉल है दोस्तों, मैं इसको इसे काटना पड़ेगा, ठीक है, ओके कोई नहीं। तो देखिए मैंने बात करी ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ओके, ये पॉइंट जो है एक तरीके से आप मान सकते हैं सपोर्ट में भी हूँ मैं इसके और नहीं भी हूँ, दोनों तरीके से है मेरा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए। बेनिफिट होते हैं, सबके बेनिफिट होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, पर मेरा ये नहीं है कि हाँ आप लोग को ये चीज़ बिल्कुल ही रिकमेंडेबल ही है कि ऐसा ही करेंगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जिस तरीके से कंफर्टेबल होता है वो कर सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रुप स्टडी के सेशन। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप अकेले रहते हैं, मन नहीं करता पढ़ने का, तो कोई साथ में अगर होता है, थोड़ा कंपटीशन सा लगता है, थोड़ा सा चलो कंपटीशन भी नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है चल ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लेता हूँ, ऐसे करके। तो ये काफ़ी मदद करता है आपका जब आप लोग कई सारे ग्रुप में पढ़ते हैं। अब ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरी बाढ़ ले आएंगे और पढ़े जा रहे हैं, 100 लोग 200 लोग व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है। अपने साथ अपने 2-4 दोस्त रखिए बस, दैट्स इट, और ये बहुत सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर 4 से ज़्यादा लोग हैं ना, तो आपका ग्रुप बेकार है, क्योंकि फिर पढ़ाई नहीं होगी वहाँ पे, ये मैं गारंटी लेके चल रहा हूँ। कोई व्हाट्सएप पे पढ़ाई नहीं होती, मतलब जिस तरीके से ग्रुप बन जाते हैं वहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती, फालतू की डिस्कशन हो रही होती है, फालतू के क्वेश्चन आ रहे होते हैं जो एग्जाम रिलेवेंट भी नहीं है। कोई हार्ड क्वेश्चन मिल गया मतलब यही पूछना है, अरे भाई ये नहीं पूछना है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता नियम सेट के अंदर, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो ग्रुप स्टडी सेशन डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, आप कीजिए, नहीं तो अकेला बेस्ट है भाई, वन मैन आर्मी वाली बात है। और मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, कई बार अकेले पढ़ता हूँ, कई बार कोई साथ हो जाता है तो पढ़ लेता हूँ, ऐसा रहता है मेरा। ये नहीं कि मैं हर दिन ही ऐसा पढ़ रहा हूँ ग्रुप स्टडी करना ना, जब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पढ़ने की जरूरत है किसी के साथ, तो मैं पढ़ लेता हूँ, सिंपली ये वाला चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। फिर दोस्तों आता है हमारा माइंड मैपिंग। ये मुझे बहुत हेल्प करता है जब मैं फॉर्मुला रिवाइज कर रहा होता हूँ। माइंड मेकिंग फॉर्मुला रिवाइज के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है, और मुझे मजा भी आता है इस चीज़ में कि भाई अपना एक चैप्टर का लिख दिया, उसके चारों तरफ बना दिया और हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से माइंड मेकिंग बहुत ज़्यादा मदद करता है, और ये लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं लोग, और ये बेनिफिट भी रहता है जब आपको कई बार क्या होता है ना, जैसे एग्जाम होने वाला है आपका, 8 जून का एग्जाम है, सभी का, मेरा भी है एग्जाम, तो 8 जून का एग्जाम है, उस दिन मतलब 7 को आप क्या पढ़ेंगे? अब आप नोट्स थोड़ा पढ़ेंगे, अब ऐसा थोड़ा करेंगे वापिस सब सारी कॉपी किताब खोल रहे हैं, 4 किताब खोली हुई है सामने, और ऐसा थोड़ा होता है। माइंड मैपिंग होती है, जितना पढ़ा है भैया वो सब लिख दिया अपने पेपर में, बात खत्म, जयराम जी की, ये वाली बात होती है, ठीक। और इस चीज़ को ही फॉलो किया जाता है रिवीजन के तौर पे, लास्ट डे जो रिवीजन होता है वो ऐसा ही होता है, इससे अलग नहीं होता, यही होता है वो। और माइंड मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो मैं बात बताने वाला हूँ, इस पर लोग फोकस ही नहीं करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं मोटिवेशन खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्रेक लेने की, मतलब जो ब्रेक की कैपेसिटी है वो बेकार है। जितनी आप पढ़ाई करते हैं, जितना पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है आप ब्रेक करना, ब्रेक लेना चीज़ों में। मान लीजिए आपने पढ़ाई करी, एक दिन में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ऑन एन एवरेज मानता हूँ मैं 7-8 घंटे एक बच्चा पढ़ रहा है, तो आपको 7-8 घंटे में जो है रेगुलर ब्रेक्स भी लेने हैं, कि अच्छा भाई 2 घंटे पढ़ लिया मैंने, फिर ब्रेक ले लिया, 2 घंटे पढ़ लिया मैंने, फिर ब्रेक ले लिया, क्लास ले ली, फिर ब्रेक ले लिया, इस तरीके से पढ़ रहे हैं, काफ़ी मज़ा आता है, और इस तरीके से आपका मन भी करता है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि एक बार किताब लेके बैठ गया, अब मैं सीधा बैठ चुका हूँ, अब मैं सीधा रात में 12 बजे उठूंगा, अरे ऐसा कुछ मतलब ये मुझे स्टडी सबसे बेकार लगती है। जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो बैठा ही रहता हूँ, मैं 6-6 घंटे बैठ जाता हूँ, मैं 8 घंटे बैठ जाता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल की उम्र में बैठे ही रह जाएंगे, फिर उठ भी नहीं पाएंगे कभी, ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी आपके साथ, और मन भी नहीं करेगा पढ़ने का, इतना ज़्यादा कौन पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जैसा भी आपका स्टैमिना है उस हिसाब से लीजिए, पर ब्रेक जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा देर तक पढ़ना है, अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो आप पढ़ तो लेंगे, ना प्रोडक्टिविटी रही, ना आपका माइंड उतना एक्टिव रहा, ये वाली प्रॉब्लम आती ही आती है। इसलिए ब्रेक जरूर लीजिए, जब भी एक सेशन कंप्लीट हो रहा है ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा घूम फिर के आइए, पानी वानी पीजिए, थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, मैं मना ही नहीं करता। अगर मैं बताऊँ आपको एक सही बात बताऊँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, अगर आप लोग 1 घंटे का ब्रेक भी लेते हैं तो, और आप ऐसा 3 सेशन कर ले रहे हैं, तो आप 9 घंटे पढ़ ले रहे हैं, 15 में से 9 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, और वो पढ़ाई मैं बता दूँ इतनी एफिशिएंट है कि आपका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ब्रेक्स आर नेसेसरी, जितना आपकी पढ़ाई नेसेसरी है उतना ही ब्रेक नेसेसरी। समझ में आ गई बात। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, जिसके बारे में हर कोई बताता है और बिना इसके तो कुछ पॉसिबल है नहीं, ओके, वो है दोस्तों कंसिस्टेंट रहना। ओके, तो जितने आप लोग ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे इस चीज़ को लेके कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, और वो कैसे मुमकिन हो पाएगा, जब आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे, अपने आप को थोड़ा लाइट फील करवाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हल्का फुल्का अपना घूम फिर लिया, बात कर ली दोस्तों से बात, ये सब जब आप करेंगे तभी आप उन चीज़ों में रेगुलर बने रहेंगे। जहाँ रेगुलरिटी आपकी टूटी वहाँ आपका एग्जाम से निकल गए, यही बात है, बहुत एक सीरियस बात है। जहाँ से आपकी रेगुलरिटी टूटी वहाँ से आप एग्जाम से निकल गए। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मॉक दे दीजिए, मतलब अगर दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं बता दूं आपको, आपका मन ही नहीं कर रहा, या फिर आप बाहर है कहीं, कुछ है, कुछ भी हो रहा है ना, आपका एक मॉक दे दीजिए, बात खत्म। एनालिसिस बाद में कर लीजिएगा, मॉक दे ही दीजिए बस। आपका वो मॉक देना ही बड़ी बात है, क्योंकि मॉक के अंदर ऑटोमेटिकली आप लोग जितना भी टाइम देते हैं, 1 घंटे का 2 घंटे का, ओके, उसके अंदर आप सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है ना, आपको पूरा चैप्टर आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि अच्छा ये है, अब ये मुझे आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, आगे बढ़ो, इस तरीके से करना है, आना चाहिए लेकिन आपको, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आता है तो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं, आना चाहिए। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये सारे 8 पॉइंट है दोस्तों, जो कि
मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं जो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आपकी कोई पर्सनल टेक्निक है जो कि आप शेयर करना चाहेंगे कि हाँ यार सीएम भाई तू ऐसा कर, तेरा भी फायदा होगा, सीएम भाई ऐसा कीजिए फायदा होगा, तो आप बताइए मुझे, क्योंकि मेरा मन करता है भाई नई नई चीज़ें मुझे पता लगें, कुछ ऐसा हो। और इस टाइम पे ज़रूरी है कि हम लोग को थोड़ा ज़्यादा अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो इस टाइम पे आप लोग बेशक थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लीजिए, पर पढ़िए ज़रूर। टूटनी नहीं चाहिए आपकी वो कंसिस्टेंसी, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यही थी दोस्तों मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।